हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एसआरसीसी जीबीओ के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 जनवरी है। काफी सारे एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन था, सर हमें इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको एसआरसीसी जीबीओ के लिए जाना चाहिए, इसके प्लेसमेंट्स नंबर्स क्या है, आरओआई कैसा मिलेगा, पूरा पूरा सिलेबस क्या है, क्या कट ऑफ्स रहती है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो एसआरसीसी है क्या? आप सबने सुना होगा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। अगर मैं यूजी की बात करूं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बात करूं, बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। अब अगर हम बात करें तो इनका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी है, जिसको ये बोलते हैं पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। तो जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक कोर्स काफी ज्यादा यूजफुल है। एंड भाई कॉलेज का एडवांटेज क्या है? एसआरसीसी भाई नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। एंड भाई आपको नॉर्थ कैंपस का एक्सपोजर मिलता है, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। हाउएवर जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है भाई? एसआरसीसी जीबीओ अगर आप देखोगे ना, तो ये टियर 1 कॉलेज नहीं है, ये आईएम्स के इक्विवेलेंट नहीं है, ये एफएमएस के इक्विवेलेंट नहीं है, एक्सएलआई के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपका एम ही यही है कि मुझे टॉप 9-10 कॉलेज में जाना है, तो वहां पे एसआरसीसी फिट इन नहीं होता। लेकिन एसआरसीसी का जो आरओआई है वो बहुत स्ट्रांग है। 3.2 लाख का टोटल फीस है, एंड एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे, आगे दिखाऊंगा नंबर, वो 13 लाख तक पहुंच चुका है। तो अगर आप एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसका आरओआई अच्छा हो, ब्रांड अच्छा हो, एंड ये कॉलेज उन कॉलेजेस से बहुत अच्छा है जिनकी फीस 20 से 25 लाख है, बट एवरेज पैकेज सिर्फ 9 से 10 लाख का हो पाता है, तो इन सब पैरामीटर्स पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम 24 फरवरी को है, मतलब आपके पास अभी भी 50 डेज है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 15 जनवरी इज द लास्ट डेट टू फिल द एसआरसीसी जीपीओ फॉर्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, जो भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन करी है या फिर फाइनल ईयर में है, वो बच्चे यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले एसआरसीसी जीबीओ का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें भाई आपके वर्बल एबिलिटी, क्वांट्स, लॉजिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन चारों सेक्शन के 40-40 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 160 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देन उसके बाद एक कट ऑफ आती है, जितने भी स्टूडेंट्स उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं उन सबका जीडीपीआई का प्रोसेस होगा, एंड देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसमें आपका जो एग्जाम था उसका 75% वेटेज रहेगा, एंड जीडीपीआई का 25% वेटेज रहेगा। ऑलराइट, अब अगर हम आगे देखें, भाई आप इस कोर्स में अगर एडमिशन लेते हो तो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, तो अगर आप देखोगे ना, तो कोर्स में जो ज्यादा फोकस है वो ग्लोबल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस पर ज्यादा है, और आप इस चीज को इनके करिकुलम से भी समझ सकते हो। भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेमेस्टर 1 में तो आपके जो नॉर्मल जो एमबीए के सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, वो पढ़ोगे। देन आप सेमेस्टर 2 ऑनवर्ड्स यहाँ पे चेकआउट करो, जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही, इसके साथ ही ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट फॉर ग्लोबल बिजनेस, देन इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, क्रॉस कल्चर बाइंग बिहेवियर, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। देन सेमेस्टर 3 में अगर आप देखोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांसनेशनल मार्केटिंग, देन आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो तो आप एक बेटर रिसोर्स बन जाते हो। कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने आप को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर रही है, या फिर कोई एक एमएनसी जो इंडिया में सेटअप कर रही है, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टोटल फीस है वो है 3.2 लाख रुपीस, जो भाई एक काफी अच्छा आरओआई आपको दे देता है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो भाई आपका 13.48 का एवरेज पैकेज है, 13 लाख का मीडियम सैलरी था, 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। एंड भाई टॉप 10% स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट था वो 23.03, टॉप 25% का जो एवरेज पैकेज था वो 16.92। तो आप नंबर्स देख सकते हो कितना अच्छा आरओआई है, और कहां कहां पे स्टूडेंट जा रहे हैं जॉब के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनी, बिजनेस डेवलपमेंट, कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशंस, एचआर, एंड सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो बीएफएसआई में 13%, 10% कंसल्टिंग में, 19% फाइनेंस में, 7% एचआर में, 17% रिटेल में, एंड एडटेक में 16%। तो भाई काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, डाइवर्स फील्ड से हायरिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक एडवांटेज बन सकता है। अगर हम बात करें कि क्या बैच प्रोफाइल था, तो 26% बच्चे इंजीनियर्स, 25% बच्चे साइंस से हैं, 12% बच्चे आर्ट्स से हैं, एंड 37% बच्चे कॉमर्स से हैं। अगर आप देखोगे फ्रेशर्स की टर्म में, तो 72% बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस 12 मंथ से कम है, 8% बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर के बीच में है, एंड 20% ऐसे बच्चे हैं जिनका 2+ ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बैलेंस देखने को मिल जाता है। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें,
तो भाई 40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से आते हैं एंड टोटल आपका 2 आवर्स का एग्जाम ये रहने वाला है एंड 160 क्वेश्चंस 640 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो गया। अब बात निकल के आती है क्या कट ऑफ थी, तो भाई रिटर्न टेस्ट की क्या कट ऑफ थी लास्ट ईयर, जिसके बाद स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आई थी। तो जनरल कैटेगरी में 209 मार्क्स कट ऑफ रही थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 200 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी में 178 मार्क्स, एससी में 147, एसटी में 103, पीडब्ल्यूडी में 54 एंड सीडब्ल्यू में 47। तो ये आपको मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 640 फॉर द इंटरव्यू कॉल। उसके बाद आप जैसा इंटरव्यू परफॉर्म करोगे वहां से डिसाइड होगा आपका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता। तो प्रिपरेशन करें कैसे, देखो आपको ये तो समझ में अब तक आ चुका होगा कि आपको एसआरसीसी के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। अगर आप अप्लाई करते हो तो अपनी प्रिपरेशन कैसे करोगे, आपके सामने 50 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। एसआरसीसी में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे प्ले करना है। क्वांट्स के 40, एलआर के 40, डीआई के 40 एंड वर्बल के 40। आप सबको पता है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ठीक है। तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है एंड जो आपके कंपैरेटिवली वीकर सेक्शंस है वहां पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस कर पाओ जो आपको लगते हैं बहुत ही इजी है, बहुत ही सिटर्स हैं, उनको आप सॉल्व करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। तो आपका फर्स्ट फोकस क्या है, ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, नो सेक्शनल कट ऑफ। तो आप जो भी सेक्शन में स्ट्रांग हो उन सेक्शन को ज्यादा अटेम्प्ट करो। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे क्वांट्स हो, एलआर हो, आपको विड्थ पूरी कवर करनी है, मतलब हर एक टॉपिक आपको कवर करना है, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है, आपको एडवांस क्वेश्चंस नहीं करने किसी भी टॉपिक के, वो वहां पे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रख के आप अपनी प्रिपरेशन को बिगिन कर सकते हो एंड काफी सारे मॉक्स लगाओ ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि जो आपके 2 आवर्स है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे। ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ है, ना ही कोई सेक्शनल टाइम है, तो आप भाई पेपर कहां से स्टार्ट करोगे, क्वांट से स्टार्ट करोगे, एलआर पहले करोगे, डीआई करोगे, ये सारी चीजें आपको मॉक से ही समझ में आएगी। तो अगर आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो एसआरसीसी का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमारे स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। इस क्रैश कोर्स में आपको भाई 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, जिसमें आपका पूरा सिलेबस क्वांट्स, वर्बल, एलआर, डीआई हर एक चीज कवर अप रहेगी। देन आपको एसआरसीसी की इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती है और यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने वीडियो लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, यहाँ पे आपने वीडियो में क्वेश्चन देखे, देन एडिशनल प्रैक्टिस से आपने ई बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए एंड देन आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए ताकि आपकी स्पीड बन पाए एंड नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स लगा के अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लिया। तो एक बहुत ही एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। हर साल काफी सारे बच्चे एसआरसीसी को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो भाई इसका एक्शन प्लान एक बार देख लो। डे 1 पे आप एसआरसीसी का मॉक 1 दो ताकि आपको ये पता चले करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो, कितना आपको बेटर करना है, और उसके बाद डेली अराउंड 3 से 4 आवर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो जाएगी। आप यहाँ पे डे 2 पे रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर स्पीड मैथ्स देखोगे एंड जो लेक्चर आप देख रहे हो अपने ई बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हो ताकि आपकी कमांड बनती चली जाए। इधर आप वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर सीरीज कंप्लीशन, इधर आप टाइम एंड वर्क, देन आप वोकैब मास्टर देखोगे, इधर डायरेक्शंस, फिर पाइप्स एंड सिस्टम। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इंग्लिश जो आपके आरसी के टॉपिक्स है, नॉन आरसी टॉपिक है, सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। इधर आपका पूरा बेसिक एलआर हो रहा है, देन एडवांस एलआर, देन डीआई, इधर आपका पूरा अरिथमेटिक, देन नंबर सिस्टम एंड टाइम टू टाइम आपके भाई मॉक टेस्ट चल रहे होंगे जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कितना आप इंप्रूव करें। तो पूरा का पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक बिल्कुल ए से लेके जेड तक आपको इन्हीं लेक्चर्स में करा दिया जाएगा ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी तैयारी को कर पाओ। देन आपका भाई 40 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो रिमेनिंग डेज बचे वहां पे अपने अपने रिमेनिंग मॉक्स लगाए, उनका एनालिसिस किया, रिवीजन किया एंड अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो इस कोर्स के थ्रू एक एक टॉपिक आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो गया, ई बुक्स में आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस मिल गए, टॉपिक वाइज टेस्ट से आपकी स्पीड बन गई एंड फुल लेंथ मॉक से आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी डेवलप हो गया। इसीलिए भाई काफी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। 12 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इस कोर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, 3 आपके इंटरेक्टिव ई बुक्स, 10 आपके नेशनल के एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स विद सॉल्यूशंस, देन आपके कोर्स जो है उसमें डे बाय डे स्टडी प्लान ताकि स्ट्रक्चर के साथ आप अपनी पढ़ाई को कर पाओ। टोटल जो फीस है दैट इज ₹3850 जिसमें हर एक चीज आपके इंक्लूडेड है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए, वहां पे जाके आप अपने डेमो लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हमें सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, तो हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया जिसमें आपको 10 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं अलॉन्ग विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन एंड इसका जो फीस है दैट इज ₹875।
अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि हम वो आपको साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। तो भाई किस सिचुएशन में आपको एसआरसीसी के लिए जाना चाहिए, अगर आपको इसी साल एक कॉलेज ज्वाइन करना है, एक अच्छे आरओआई कॉलेज में जाना चाहते हो, या फिर आपको ब्रांड चाहिए, देन आपको भाई अच्छा एक्सपोजर चाहिए, एक डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए, तो भाई आपके लिए कॉलेज काफी अप्रोप्रिएट है। लेकिन मान लो आपका एम है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएमएस में जाना है, एफएमएस में जाना है, एक्सएलआई में जाना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 कॉलेज में जाना है, तो भाई ये कॉलेज आपके लिए फिट नहीं बैठेगा। तो फिर आपको भाई एम करना चाहिए अदर एग्जाम्स पे, एंड वहां से अपनी ड्रीम एमबीए कॉलेज की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।